नमस्कार, जय हिंद। आदित्य क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। चल रहे थे हम स्टैटिक जीके की क्लास चल रही थी और इसमें क्या क्या कवर हो रहा है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलिए स्टैटिक जीके में क्या देखेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। और ये किस किस एग्जाम के लिए है, हमारा यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस और जितने भी स्टेट एग्जाम्स हैं सारे सबके लिए जरूरी है ये। और ये पैटर्न क्या होगा, हमारा हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। चलिए देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विच रूलर मर्डर हिज फादर बिम्बिसार एट द असेंट द थ्रोन। सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या की, बताइए। अशोका, अजातशत्रु, कनिष्का या बिम्बिसार। अशोका नहीं है, बिम्बिसार तो होगा नहीं, और कनिष्क ये भी नहीं है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड, अजातशत्रु। सही आंसर है हमारा सेकंड, अजातशत्रु। और इनको ही क्या बोला जाता है, किंग ऑफ मगध अंपायर, किंग ऑफ मगध अंपायर। चलिए, यह हमारा त्रिपिटका इज द रिलीजियस बुक ऑफ। त्रिपिटका किसका धार्मिक ग्रंथ है, जैन्स, बुद्धिस्ट, सिख्स या हिंदूज। जैन का, सिखों का, हिंदुओं का या बौद्धों का, बताइए। करेक्ट ऑप्शन बताइए हमारा कौन सा है, ये हमारा सेकंड, बुद्धिस्ट। चलिए, द ग्रामेरियन ऑफ द संस्कृत लैंग्वेज वॉज। संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता था, कौन था। ग्रामेरियन पूछा है किसका, संस्कृत लैंग्वेज का, पहला सबसे, बताइए। करेक्ट ऑप्शन इसमें से, कालिदास नहीं थे, महावीरा भी नहीं था और चरक भी नहीं थे, कौन थे ये, पाणिनि। थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड। चलिए आगे देखिए, नेम द ग्रीक एम्बेसडर एट द मौर्य कोर्ट। मौर्य दरबार में यूनानी राजदूत का नाम बताइए, कौन था यूनानी राजदूत, ग्रीक एम्बेसडर। ग्रीक एम्बेसडर कौन था, अलेक्जेंडर, मैगस्थनीस या प्लेटो या अरिस्टोटल। करेक्ट आंसर बताइए। चलिए, इसका सही आंसर है हमारा मैगस्थनीस। ये था हमारा एक ग्रीक एम्बेसडर, किसमें, मौर्य दरबार में। चलिए आगे देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू। भारतीय संविधान विभाजित है, कितने पार्ट्स में है ये, 16 पार्ट्स, 22 पार्ट्स या 24 पार्ट्स या 25 पार्ट्स, बताइए। 16, 22, 24, 25। करेक्ट ऑप्शन बताइए इसका, यह हमारा 22 पार्ट्स, 22 पार्ट में है ये। और कितने आर्टिकल हैं, 395 आर्टिकल्स हैं, और जो है 12 शेड्यूल्स हैं। अभी पीछे की क्लास में हमने देखा है इसको, 12 शेड्यूल्स, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट। भारत के संविधान के तहत आर्थिक नियोजन एक विषय है। इन द स्टेट लिस्ट, राज्य सूची में, द यूनियन लिस्ट, संघ सूची में, इन कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में, या नॉट स्पेसिफाइड इन एनी लिस्ट, किसी भी सूची में नहीं है, बताइए। करेक्ट ऑप्शन बताइए इसका कौन सा है, सही आंसर बताइए। इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, यह हमारा किसमें, यह हमारा कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची में है ये। थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, कौन सा सही है, कौन सा सही है हमारा, सही बताइए। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन, थर्ड। चलिए आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची का विषय है, पुलिस, क्रिमिनल मैटर्स, रेडियो एंड टेलीविजन या फॉरेन अफेयर्स, बताइए।
क्या बताना है हमें? कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची बताना है। कौन सा है जो इसमें समवर्ती सूची में आता है? चलिए देखिए, बात करते हैं पुलिस की। पुलिस किस में आता है? ये आता है स्टेट लिस्ट में। अब बात करते हैं क्रिमिनल मैटर्स की, ये आता है कंकरेंट लिस्ट में। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हमारा। किस में आता है? ये कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब बात करते हैं रेडियो एंड फॉरेन अफेयर्स की, मतलब विदेशी मामले और रेडियो और टेलीविजन। ये जो दोनों हैं ये किस में आते हैं हमारा? ये दोनों आते हैं हमारा यूनियन लिस्ट में। किस में आते हैं? यूनियन लिस्ट में आते हैं। तो ये रहा हमारा, कौन सा सही है इसमें? सेकंड। सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन, क्रिमिनल मैटर्स, जो आता है एक कॉन्करेंट लिस्ट में। कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। चलिए आगे देखिए। द थार एक्सप्रेस गोज टू, थार एक्सप्रेस जाती है, कहाँ जाती है बताइए? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या म्यांमार। एक एक्सप्रेस का नाम है दिया गया यहाँ पे, जिसका नाम है थार एक्सप्रेस। ये कहाँ जाती है बताइए? ये जाती है हमारा कहाँ? ये जाती है पाकिस्तान। ये है पाक टू भगत की कोठी। ये कहाँ पे है? ये है इंडिया में। इंडिया में कहाँ? ये तो पाकिस्तान है और ये इंडिया में है। इंडिया में कहाँ? कहाँ ये? जोधपुर। चलिए, ये एक ट्रेन का नाम है थार एक्सप्रेस, जो कहाँ जाती है? पाकिस्तान। भगत की कोठी, पाकिस्तान टू भगत की कोठी, ये जो इंडिया में है। और जोधपुर, इंडिया में कहाँ? जोधपुर। चलिए आगे देखिए। कंचनजंगा इज सिचुएटेड इन, कंचनजंगा स्थित है, कहाँ स्थित है? नेपाल, सिक्किम, वेस्ट बंगाल या हिमाचल प्रदेश। बताइए, करेक्ट ऑप्शन बताइए हमारा। करेक्ट ऑप्शन बताइए। ये हमारा सिक्किम में। कहाँ? ये हमारा सिक्किम में है। कंचनजंगा ये हमारा सिक्किम में है। चलिए देखिए, आप लोग एक तरह से बोले इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है। इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है सिक्किम। सिक्किम करेक्ट ऑप्शन, सिक्किम। चलिए आगे देखिए। फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, फाइबर ऑप्टिक्स किसके सिद्धांत पर काम करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन, टोटल इंटरनल अब्जॉर्प्शन, कुल आंतरिक अवशोषण, या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक परावर्तन, ऑप्टिकल रोटेशन या ऑप्टिकल रोटेशन। बताइए किस पे ये वर्क करता है? कौन सा? ऑप्टिकल फाइबर। करेक्ट ऑप्शन बताइए। ये हमारा है टोटल इंटरनल, नहीं ये नहीं है, ये गलत हो गया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी गलत है और ऑप्टिकल रोटेशन भी गलत है। सही ऑप्शन बताइए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, TIR, इस पे ये काम करता है। चलिए चलिए फ्रेंड्स, इसका सही है थर्ड। और आज यहीं तक रखते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए अगर वीडियो पसंद आए तो। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।